हेलो। दूसरा हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की सहायता से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने पिछला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एंड पोजीशन में, उसे मैंने बताया था। अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ब्रॉड साइड एंड पोजीशन या पे इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति बोल सकते हैं उसको, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में। वही कहानी है, हमको लेना है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ए अभी इलेक्ट्रिक डायपोल है, कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है। उनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। ठीक, तो उसको हमने एक्सेस को एक्सेट किया था। इसके हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका सेंटर है, इस सेंटर को मैंने ओ से डिनोट किया है। इसके परपेंडिकुलर हमने एक OP लिया है, तो OP इक्वल टू एक्स, AB इक्वल टू 2L, देन OA इक्वल टू OB इक्वल टू L। ठीक, क्या लिया? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पे परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट P लिया है जहां से हमको इलेक्ट्रिक डायपोल का कंडीशंस फाइंड करना है। ये समझ लीजिए ऐसा। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, और ये हमको क्या करना है, हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, माने ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस पॉइंट पर लिए हैं। ये क्या है? A है, ये है, B है, किसी को ही मान सकते हैं अपन A और B। अब हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। A से P तक का डिस्टेंस, B से P तक का डिस्टेंस। तो A और P को हम जब मिलाएंगे तो हमको दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिलेंगे। ये ऐसा मिलेगा एक ट्रायंगल्स ऐसा मिलेगा, एंगल भी थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू बोथ चार्ज नोन एज डायपोल। ठीक, मिलाते हैं और डिस्टेंस मेजर करते हैं। आइए, ये मैंने मिला दिया है AP एंड BP को। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों बताया मैंने, सिमिलर ट्रायंगल एंगल भी थीटा। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है ऐसा, तो ये जो साइड्स है ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो AP एंड BP इज द इक्वल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंपल है, छोटा सा है ये। तो वही चीज़ निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक, E1, ओके, E1 इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। देन डिस्टेंस ऑफ AP मैंने मेजर करके रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? देखिए सिंपल से, सिंपल वर्ड में मैंने समझा रखा है इसको। अब वंस अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निगेटिव। ठीक, तो नेट पोटेंशियल हमको निकालना है, नेट पोटेंशियल एट P। क्या करेंगे इसके लिए, दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो V इज द इक्वल ऑफ V1 प्लस V2। ओके, V इज द इक्वल ऑफ V1 प्लस V2। ऐड करिए, वैल्यूज पुट करनी है।
V is the equal of 1/4 pi epsilon naught, okay, 1/4 pi epsilon naught and Q upon root over x square plus L square plus 1/4 pi epsilon naught माइनस Q अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देख रहे हैं तो V1 इज इक्वल टू V2, सेम पोटेंशियल बट निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों प्लस माइनस से ये माइनस हो जाएंगे, है ना, तो दोनों कैंसल करके आप नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? देख सकते हैं कुछ नहीं है, सिंपल सा है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट। ओके, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाक से, तो आपके पास ओनली 3 सेकेंड है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, परमिशंस अलाउड। देन अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट। मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट, तो अभी हमने क्या लिया था, एक्सेस को एक्सीड करके लिया था। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल वैसा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की ही कहानी है, इसी पर हमको पोटेंशियल निकालना है। कितने कंडीशन निकाला हमने, 2 कंडीशन में है, एंड ऑन जिसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते थे, ब्रॉड साइड एंड जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते थे। तीसरा हम निकालेंगे एनी पॉइंट। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान देने बात है। ये निकाल लिया मैंने डाइपोल, मैं कलर वर्ड से दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। ए पर प्लस क्यू चार्ज, बी पर माइनस क्यू चार्ज, वही चीज़ है। डिस्टेंस बार बार देखिए, डायपोल वही बनाना ही है, पूरा किस्सा इसमें मेन हीरो डायपोल ही है। ये डायपोल, ये ओ तो देन एल एल, ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पर ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू वाट, तो थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एल वाट, और बी इक्वल टू 2L। इसमें डिस्टेंस मेज़र करना सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक। वेयर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिस्टेंस कितना लेंगे देखते हैं अब, चलिए। ज्वाइंट करते हैं, ओके। ये R1 बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं, ओके। और इसका डिस्टेंस मैंने लिया नहीं, पहले ही लेना था हमको, ये हो गया R डिस्टेंस, ओके। देख सकते हैं क्या किया हमने, अब इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस भी कितना होगा 12, टेक केयर पॉइंट पी, डिस्टेंस एनी पॉइंट, R एंगल भी कितना सपोज कर सकते हैं हम, थीटा, देन द कोऑर्डिनेट एट पी आर थीटा, ओके। कोऑर्डिनेट एट पी आर एंड थीटा, डिस्टेंस कितना है, ए पी को मैंने कितना लिया है, R1 लिया है, मैंने ईमानदारी से लिख देते हैं ए पी इक्वल टू R1, देन बी पी इक्वल टू R2, वाई बिकॉज ओ पी इक्वल टू R, ठीक, सिंपल है। अब सबसे पहले चीज़ है हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल, उसके लिए हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सीड कर रहे हैं हम, ये मैंने इसको यहाँ तक एक्सीड कर दिया है, ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट। एंड ड्रॉन परपेंडिकुलर,
यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाउन कर दिया है। इसको यदि हटा दें, ऐसा देखो ये एंगल, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये 12 डिस्टेंस है ही, आप लोग इसको समझ जाइएगा। ओके, ये यहाँ से इसको डिस्टेंस कितनी है इसकी, 12 है, लिख देते हैं। और एक परपेंडिकुलर देखिए मैंने कहाँ पर डाला है, ठीक, इसको मैंने प्रोड्यूस किया है एम तक, आगे बढ़ाया है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन्स बी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन बी एन, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा, इसको थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये भी थीटा है, ओके, ये थीटा, ये भी थीटा। अब हम क्या किए, हमने ओपी पीओ को एम तक बढ़ा दिया है और ड्रॉन परपेंडिकुलर एम बी ऑन पी बी। क्या बोला मैंने, ये जो हमारा मिड पॉइंट था, है ना, पीओ, इसको मैंने पीएम तक इंक्रीज किया है, प्रोड्यूस किया है, और ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन एम बी ऑन पी बी। ओके, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से और ड्रॉन कर देते हैं, ये, इसको नाम देते हैं हम एन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर हमको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये बेस, एक ट्रायंगल से बन रहा है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इसमें डिस्टेंस इक्वल किसका किसका हो रहा है, ठीक है, किसका किसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक। अब मैं एक साइड में लेके बता दे रहा हूँ। मान लो ये हमने लिया ट्रायंगल्स, ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया है पी ए बी, तो ये पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, एनी डाउट? या मैंने इस पर ऐसे ड्रॉन कर दिया है पी ए बी, तो ये पी ए पी बी इक्वल हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर कंडीशंस आएंगी। अब देखिए हमको यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल मिलेगा, जबकि हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल मिलेगी, क्योंकि हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ठीक है। बात को फिर से समझिएगा, थोड़ा देख लीजिए डायग्राम को। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल्स की मैं चर्चा करूं, इस ट्रायंगल्स का ए एन ओ, ओके, एक मिनट, ट्रायंगल्स ए एन ओ, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की चर्चा हम करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा, इसको मैं ऐसा घुमा दे रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बेस हो जा रहा है, ठीक। तो इसमें मैं कॉस थीटा यदि लेंगे, तो कॉस थीटा टू क्या होगा, ए एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हमको निकल रहा है, ये ओ एन, then an equal to on cos theta, okay, an equal to on cos theta, okay। कोई डाउट? बेस अपन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस तो ओ है, ओ ए, ठीक, ये बेस है ना,
और ये हाइपोटेनस, ऐसा। ये हो गया बेस हमारा ON, मैं क्या लिख दिया, सॉरी, बेस ON अपॉन OA, सॉरी। तो ये हो जाएगा ON इक्वल टू OA cos थीटा, देन ON इक्वल टू OA इज द व्हाट, L, ये हो गया L cos थीटा। एनी डाउट स्टूडेंट्स? हमको निकल गया ON, ओके, हमको निकल गया ON। अब हमको यदि यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए या यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये इक्वल टू इसके है, फिर हमको यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये इक्वल टू इसके है ना, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। ओके, अब देखिए, मैंने बताया, मैंने ट्रायंगल्स डाला, BP इज इक्वल टू MP, है ना, यहाँ से यहाँ मैं लिख देता हूँ BP सिमिलर टू MP, है ना। जब मैंने इस ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला था। दूसरी कंडीशंस में AP इक्वल टू किसके हो जाएगा, NP, ओके, ये मैंने निकाल दिया, देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पर भी ट्रायंगल्स में निकाल सकते हैं। हमने इसको अभी निकाला ON, है ना, ON निकाला, तो हमको PN फाइंड आउट करना है। तो PN कैसे निकालेंगे, PN कैसे निकालेंगे, या फिर NP बोल सकते हो। NP माने हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। पूरी की वैल्यू कितनी R, माने ये जो OP माइनस ON, ओके ओके। ये NP हमको निकल के आ गया। OP कितना है हमारा, OP मैंने लिखा था R, ON कितना निकाला मैंने, L cos थीटा। हमारा एक डिस्टेंस NP और AP, ये NP को हम इक्वलेंस तो किसके लिखे थे, AP, ये हमारा निकल गया, ओके। अब हमको जो बताया था दूसरा ट्रायंगल्स, ये जो BP इक्वल टू MP, BP इक्वल टू MP, फिर से हम इस ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, और इस डिस्टेंस की कैलकुलेशंस करता है अगेंस्ट ट्रायंगल्स OM या BMO, फिर से वही कहानी होगी। हम निकालेंगे ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, ये और ये अल्टरनेट एंगल ऐसा बनते हैं। तो ये एंगल मैंने निकाला, अब इस एंगल की चर्चा करेंगे। तो ये एंगल है, ये एंगल है, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है MO, हाइपोटेनस कितना है OB, तो MO इक्वल टू OB, है ना, सॉरी इसको ऐसे लिख दिए, सॉरी, cos थीटा इक्वल टू बेस OM अपॉन OB, OM इक्वल टू OB cos थीटा, OB इज व्हाट, L cos थीटा, ठीक है। OB निकल गया हमारे पास। अब हमको ये डिस्टेंस मेज़रमेंट करना है, तो अब हम कैसे करेंगे,
इसको लिखने के लिए बताइए, हमने निकाला था NP, अब निकालेंगे MP। तो MP इज इक्वल टू वाट? MP इज इक्वल टू वाट? OM प्लस OP। ठीक, ये पूरा डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे कि दैट इज इक्वल टू कितना? BP। BP इक्वल टू MP। तो MP निकालने के लिए हमको OM प्लस OP। ओके, तो OM की वैल्यू हमने निकाला अभी कितना? L cos थीटा प्लस MP की वैल्यू हमको निकालनी है। तो MP की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, OM प्लस OP, ये OP था, आज मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है। तो OP की डिस्टेंस अभी हमने निकाल दिया। OP की कितना लिया था हमने? R। ओके, तो MP हमको निकल गया। MP इक्वल टू BP, BP इक्वल टू MP इक्वल टू R प्लस R लिया है ना हमने, हाँ, R प्लस L cos थीटा। ओके स्टूडेंट, ये हमको दो डिस्टेंस हमको निकल, सबसे बड़ा हेडक हमारा यही था, डिस्टेंस मेजर करना। अब हमको डिस्टेंस निकाल, इसको एक बार और कंक्लूजन्स करेंगे अपन। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके, तो निकाल लेते हैं E1, वही कहानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, है ना, Q अपॉन AP। तो AP इज द इक्वल, आप इसको NP कर सकते हो आप, NP इक्वल टू EP। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये छोटा लिखते हैं ताकि Q अपॉन NP इज वाट? NP निकाला मैंने, R माइनस L cos थीटा। अब फिर से वही कहानी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो निकालेंगे E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? वही चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन कितना हो जाएगा? MP इज द सिमिलर टू BP एंड द वैल्यू ऑफ BP व्हाट? Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल देख लीजिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, सबसे मेन चीज़ हमारा था क्या? डिस्टेंस मेजर करना। ओके, चलते आगे। तो नेट पोटेंशियल एक V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू वैल्यू पुट करने, सॉरी E1, आज क्या हो गया, गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, फिर V निकला मैंने, ज़्यादा लगाव है V से, सॉरी V ही तो है, मैं E लिख रहा हूँ, V। सॉरी, वैल्यूज पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए E1 लिख दिया है सब जगह, आपने यहाँ पर V1 पढ़ना है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये E2 तो V2 Q अपॉन V1 की वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला था? R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ये वैल्यूज पुट कर दिए स्टूडेंट्स हमने। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, ये Q और ये और ये निकाल लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको जो वैल्यूज़ बचेगा R माइनस L cos थीटा प्लस 1/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R प्लस L cos थीटा प्लस R माइनस L cos थीटा, एलसीएम ले लेंगे, R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना?
2QR। ओके, एनी डाउट? तो V हमारा निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, R 2QR, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए कोई अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, एक चीज़ हमसे गलती हो गई, निगेटिव चार्ज था तो इसको हमको निगेटिव करना था, ये निगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। ओके, तो हमारे पास क्या कैंसिल होता, सॉरी फॉर मिस्टेक, 2L कॉस थीटा, ये क्यू, ए 2L कॉस थीटा। ओके, अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, ऐसा लिख सकते हैं 1/2QL कॉस थीटा अपॉन कितना होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2QL इज वाट, P, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर इसको देखिए, हमने लिया है टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V2 इज़ द निगेटिव चार्ज, V2 इज़ द निगेटिव चार्ज, देन नेट चार्ज भी कितना होगा, निगेटिव होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आज, तो ये प्लस माइनस की मिस्टेक्स आप लोग ध्यान रखिएगा। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, चेंज होने के बाद R और R कैंसिल हो जाएगा, हमको बचेगा 2L cos थीटा। तो 2QL इज द इक्वल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें केसेस भी हम रख सकते हैं, यदि हम यहाँ पर देखते हैं छोटा सा साइड में, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ओके, कॉस 0 की 1 होती है, ये हमारा निकल के आ जाएगा फार्मूला। शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्लस की माइनस का, डिस्टेंस भी कितना 12, हम कोई भी पॉइंट पी लेते हैं जहाँ पर हमको क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करना है। तो डिस्टेंस कितना होगा इसके मिड पॉइंट से, R डिस्टेंस पर एंगल कितना सबटेंड करेगा, थीटा, देन द कोऑर्डिनेट एट P R थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक A और P को जब ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद हमको निकालना मेन मकसद है क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। अब ये जो है OP को कहाँ करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं M तक, और परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे किस पर, MB ऑन PB, MB ऑन PB पर परपेंडिकुलर ड्राइंग करेंगे। एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे A से कितना, AN ऑन OP, ये निकल गया हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। फिर दोनों ट्रायंगल्स को हम कैलकुलेशंस करेंगे। इस दोनों, पहला इस ट्रायंगल्स को मैंने लिया है ट्रायंगल्स ANO, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा सामने और परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से हमने निकाला क्या, ये डिस्टेंस निकाल दिया हमने ON का वैल्यू। ठीक है, ON की वैल्यू निकाल दिया L cos थीटा। अब इस ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं जो हमने नीचे में बनाया है। ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, BMO, इसमें भी अपन थीटा एंगल लेंगे cos थीटा, है ना। तो ये जाएगा परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है OM, हाइपोटेनस कितना है OB। ये मैंने निकाला है दूसरे कंडीशन में, OM इक्वल टू L cos थीटा, क्योंकि OB एंड O इज द इक्वल ऑफ L। ओके, अब हम निकाल लिए हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AP, दिस आर इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा ये
AP जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, NP के। मैंने पहले बताया था साइड में देखे, यदि हम ऐसा करके लेते हैं, कोई एक लंबी हो ब्रांच एक छोटी हो, जब परपेंडिकुलर डन करते हैं तो दोनों साइड्स जो होती है इक्वल आ जाती है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो ये AP और NP दिस आर इक्वल टू हो जाएगा, तो हमने निकाला है। और दूसरी तरह हम ये इसको प्रोड्यूस करके इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये BP और MP दोनों इक्विलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज A पर। डिस्टेंस कितना है इसका, NP और AP इक्वल है, तो NP की वैल्यू मैंने निकाल रखा है R माइनस L cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BP और MP, इसकी वैल्यू मैंने निकाला है R प्लस L cos थीटा। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाला है V इक्वल टू V1 प्लस V2, चूँकि Q निगेटिव है इसलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें कॉमन निकलेगा Q बाई 4πε0, हमको बचेगा 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, हमको R कैंसिल हो जाएगा और जो मैंने राइट किया है ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 2L cos थीटा और Q अपॉन 4πε0, तो 2QL इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यदि हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस प्रकार से मिलता है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, और जब थीटा 0 लिया इवेंट पॉइंट भी लाइस ऑन द एक्सेस ऑफ द डायपोल हो गया। ओके, एक्सेस हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब होता है जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में पढ़ाया था, एंड पोजिशन बोर्ड साइड पोजिशन, इसमें सामान्य स्थिति जनरल कंडीशन में माने ये जो होगा ये हम लिए हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यदि ये थीटा को 0 कर देंगे तो किस में जाएगा, एक्सियल पोजीशन हो जाएगा जब आप सामने देख रहे हैं। यदि इसी को मैं ऐसे कर दूं, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन V इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की 0 होती है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो V इक्वल टू 0 आएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं अपनी वीडियो अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके।